ओलावृष्टि से हरिपुरधार में आलू व सेब की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। सोमवार बाद दोपहर 2 बजे अचानक हुई ओलावृष्टि के चलते किसान मायूस। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार क्षेत्र में सोमवार को हुई ओलावृष्टि के चलते सेब तथा आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। सेब के पेड़ों पर इन दिनों मौजूद छोटे आकार के फ्रूट्स अथवा दाने जहां ओलावृष्टि से झड़ गए, वहीं पलम व खुमानी आदि फलों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। बाद दोपहर 2 बजे अचानक हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र में मौजूद बीन व अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके के किसान बागवानों के अनुसार इस माह अब तक 3 बार ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे सेब के बागीचों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। किसानों ने राजस्व विभाग, प्रदेश सरकार तथा प्रशासन से ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने व किसान बागवानों की यथासंभव मदद की अपील की। आज सिरमौर जिला के हरिपुरधार क्षेत्र में बड़ी भयानक ओलावृष्टि हुई और ये ओलावृष्टि लगातार तीसरी चौथी बार हो गई है। और जो पहले ओलावृष्टि हुई थी उससे इस इलाके की जो है खासकर जो लहसुन है और हमारे जो सेब है, बागवान है, दूसरे, इनकी कम से कम 30-40% नुकसान तो पहले हुआ था। लेकिन आज भयानक ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। चारों तरफ जो है सफ़ेद चादर बिछ गई, इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई। और खासकर जो जैसे थ्यानबाग का इलाका है जहाँ पे बाहर से विदेश से जो है लगभग 2 लाख पौधे सेब के लाए गए हैं, वहाँ पे अगले साल किसानों को दिए जाने हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ में जो आसपास लोगों ने जो फलदार पौधे लगाए हुए हैं, सेब है, आड़ू है, खुमानी है, जिन्होंने बागवानों ने बियरिंग पे जिनके पौधे थे, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और खासकर जो है लहसुन की फसल भी आजकल तैयार हुई है हाई हिल्स में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं तो जिला प्रशासन से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ा इस इलाके का जो है लोगों का मुआयना किया जाए, जिनका भारी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिया जाए। सभी दुकानें खुलने के चलते आज मुख्य बाजार संगड़ाह में जमकर हुई खरीदारी। 3 सप्ताह बाद बाजार में दिखी भीड़ भाड़। पहले दिन शराब व कपड़े की दुकानों में नहीं पहुंचे ज्यादा खरीदार। मुख्य बाजार संगड़ाह में 3 सप्ताह बाद सभी दुकानें खुलने के चलते आज लोगों ने जमकर खरीदारी की। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के 3 सप्ताह बाद आज बाजार में दूध, फल व सब्जी आदि के अलावा अन्य सभी दुकानें खुली, जिसके चलते खरीदार अथवा भीड़ भाड़ सामान्य से ज्यादा देखी गई। सरकार अथवा डीएम सिरमौर द्वारा दुकानें खोलने का समय 3 से 5 घंटे किए जाने से भी दुकानदार खुश नजर आए। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े व मोबाइल रिपेयर जैसी दुकानें 7 मई के बाद सोमवार को पहली बार खुली। शराब तथा कपड़े की दुकान वालों के अनुसार हालांकि सुबह के समय ज्यादा खरीदार नहीं थे, मगर धीरे धीरे बाद दोपहर तक खरीदारों की संख्या बढ़ी। बहरहाल मुख्य बाजार में आज सभी दुकानें खुलने के चलते भीड़ भाड़ रही तथा खरीदारी भी जमकर हुई। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में आज हुए 98 रैट सैंपल में से केवल 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव। पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में लगातार घट रही है कोरोना पॉजिटिविटी दर। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में सोमवार को हुए कुल 98 आरएटी सैंपल में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में लगातार पॉजिटिविटी दर घटने से जहां क्षेत्रवासियों की चिंता कम हुई, वहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। इससे पूर्व रविवार को मेडिकल ब्लॉक में सभी 12 आरएटी सैंपल नेगेटिव पाए गए थे। हालांकि देवा मानल व भराड़ी गांव के आरटीपीसीआर सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले शनिवार को मेडिकल ब्लॉक में 88 में से 11, शुक्रवार को 38 में से 7, गुरुवार को 39 में से 9, बुधवार को 12 में से 0 तथा मंगलवार को 25 में से 9 आरएटी सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि सोमवार को क्षेत्र में हुए कुल 98 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से केवल 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जहां संगड़ाह में कोविड मरीजों के लिए एक निजी गाड़ी हायर कर विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, वहीं पुराने तहसील कार्यालय में 10 बेडेड आइसोलेशन अथवा क्वारंटीन सेंटर भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में आज 18 से 44 साल के 192 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। संगड़ाह, बड़क तथा जामू कोटी में रखे गए थे वैक्सीनेशन सेशन। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में सोमवार को 18 से 44 आयु वर्ग के कुल 192 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। सीएससी संगड़ाह में जहां कुल 77 लोगों द्वारा वैक्सीन लगाई गई, वहीं बड़क में 49 तथा जामू कोटी में 66 लोगों द्वारा वैक्सीनेशन करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग तथा बीएमओ संगड़ाह से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों जगह क्रमशः 100 लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन रखे गए थे, मगर रजिस्ट्रेशन व सेशन बुक होने के बावजूद काफी संख्या में लोग कोविशील्ड का टीका लगवाने नहीं पहुंचे। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने विभाग से संगड़ाह में पहले की तरह हर सोमवार तथा गुरुवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन रखने की अपील की। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि स्वास्थ्य खंड के तीनों संस्थानों में आज 300 में से 192 18 से 44 साल के लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे।
उन्होंने कहा कि सीएससी संगड़ा में फिलहाल 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के नेक्स्ट वैक्सीनेशन सेशन की डेट डिसाइड नहीं हुई है। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए आज संगड़ा पुलिस ने किए 5 चालकों के चालान। लापरवाह वाहन चालकों पर नकेल कसने के साथ साथ जागरूक भी कर रही है पुलिस। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए सोमवार को संगड़ा पुलिस द्वारा कुल 5 चालकों के चालान किए गए। कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे मुख्य आरक्षी खुशहाल चंद द्वारा उक्त चालकों से कुल 1300 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद से पुलिस द्वारा न केवल चालकों को वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गत 7 मई से पुलिस द्वारा समय समय पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए आज यहां कुल 5 चालान हुए तथा 1300 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।